नहीं करते, दुखी गरीब की मदद नहीं करते, उल्टे रास्ते पे चल के सब कुछ बर्बाद कर देते। सही रास्ते पे चलोगे, अच्छा करने की आदत डाल लोगे ना, तो तुम्हारा खुद का जीवन भी पवित्र होगा और जो लोग आपका संग करेंगे वो भी सुधर जाएंगे। संग इंसान को बिगाड़ता है, संग संवारता है। कुसंग जिसको मिल जाता है इंसान का जीवन बर्बाद कर देगा। अच्छों का संग अगर करोगे, भलों के संग में जाके जिस प्रकार से लोहा भी काट के संग तिर जाता है, लोहे को अगर पारस पत्थर से छू जाओ तो सोना बन जाता है। नक्षत्र की बूंद अगर छिप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर केड़े में पड़ जाती है तो कपूर बन जाती है। अगर वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाती है, गिद्दड़ अकड़ा जाता है। बूंद एक है, वही है, लेकिन संग जिसका कर लिया वैसा ही वो हो गया। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, अगर वो सब सर्प के मुंह में गिर गई तो जहर बन जाता है। संग ऐसा है, दुष्टों का संग करके बिगड़ जाओगे। दुष्ट आदमी अच्छी बातें ना सीखता है और ना ही किसी इंसान को अच्छे रास्ते पे चलने देता है। भले नरन के संग से नीच ऊंच पद पाए, भले इंसानों के संग से तो नीचा आदमी भी ऊंचा पद पाता है। अच्छी संगत में बैठने वाला चाहे वो गलत काम करता हुआ तो भी लोग उसको यूं कहेंगे, भाई संगति तो इसकी बुरी नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, ये तो अच्छे आदमी में बैठता है। कमी होगी तो भी उसकी अच्छी गवाही देने वाले मिलेंगे। और एक चाहे कितना भी नेक इंसान हो, अगर वो बुरी संगति में बैठता है तो उसको कोई ये कहने वाला नहीं कि ये धर्मात्मा है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, या इसमें कोई ऐब नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है इसकी बैठक तो गलत आदमियों में है, हो सकता है इसने कर दिया हो, इसलिए काजल की कोठड़ी है, इसमें दाग लगता है। अपने आप को इन बुरे कर्मों से बचा लोगे, यही भक्ति है। सच्चे बन के रहोगे, घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे। शांति जहाँ है उस सुमति बोलते हैं, और सुमति जहाँ होगी वहाँ नाना प्रकार के सुख होंगे। और जहाँ कुमति है, घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे का इतबार नहीं करते, बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करते, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे घरों में टोटा, रोग, बीमारी, यहाँ तक कि यूँ सोच लो कि उस घर में आदमी भी नहीं रहेंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। ये उस काल की पहचान है। राजा परीक्षित के समय में जब काल आया, उसने भी रहने के लिए जगह मांगी, तब भी राजा परीक्षित ने कहा था कि चलो, बोला कि मैं आऊँगा, बोला रहने के लिए जगह बता दो, बोला कि इजाज़त नहीं है, बोला कि आ तो गया मैं, अब जाऊँगा तो नहीं, लेकिन जगह आपको बतानी ही पड़ेगी। बोला तो अगर ऐसी बात है तो शराबी, कबाबी, बेईमान, झूठे, कपटी ऐसे लोगों की संगति में रहना, तो और अच्छी जगह में तेरे लिए जगह नहीं है। तो ये चीजें जिस घर में हो जाती है वो काल है, काल का पसारा आ गया। और जहां काल का पसारा आ जाता है वहां दुर्मति हो जाती है, सबकी बुद्धि खराब हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो जाते, बर्बादी का कारण। इसलिए अच्छे काम करोगे, शुभ काम करोगे, नेक काम करोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, जीवन भी आपका अपने आप शुद्ध होगा, और तुम खुद तो अच्छे होगे लेकिन दूसरों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दो। आज जमाना क्या है, बच्चे नहीं सुधरते, दोस्त बच्चों को देते हो, बच्चा आगे आगे है, माँ बाप पीछे पीछे है, गिड़गिड़ाते हैं कि बेटा ना कर ऐसा, बेटा ना कर, बेटी ऐसा ना कर, इज्जत को देख हमारी, खानदान को देख हमारे, ऐसा करने से बुरा होगा। लेकिन जब नहीं संभले, जब वो खराबी होने लगी थी, जब तुमने उसको सहारा दिया था, उसको छूट और इजाजत दी थी, स्वतंत्रता दे दी थी, करो कुछ भी, लापरवाही की थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया, प्यार में अंधे हो गए थे, उन पर अति से ज्यादा विश्वास कर लिया था कि हमारे बच्चे गलत नहीं करेंगे। किसी दूसरे ने भी अगर हमें बताया कि तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तो भी हमने उसी के साथ झगड़ा कर लिया, बच्चों की तरफ फिर ध्यान नहीं दिया, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, बल्कि
उनको हमने ऐसे संस्कारों में धकेल दिया कि जिसके कारण पछतावे के सिवाय बाद में कुछ हाथ नहीं लगे। और इसी प्रकार से बिगड़ते बिगड़ते समाज में इतनी विकृतियां आ गई कि आज इंसान को पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं। बूढ़े बुजुर्ग समझदार थे, जो फैसले करते थे वो घरों में बैठते हैं, उनके नहीं सुनते। फैसले वो बच्चे करते हैं जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, ज्ञान उनका अभी अधूरा है। क्या फैसले होंगे समाज में? फिर तो गरीब दुखी जो है उनकी हालत बुरी होगी। ताकतवर होगा वही बाजी ले जाएगा। फिर इंसान की इंसानियत खत्म होती चली जाएगी। कोई प्यार प्रेम विश्वास नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े बैर विरोध। समाज सुधार की जरूरत है। पहले जब समाज में सुधार आ जाता है तो अच्छे काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे विचारों में ही कमी आ गई, विचार हमारे खराब हैं, तो हमारे किस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जीवन अच्छा होगा या हमें शांति रहेगी? अच्छे काम करोगे तो अच्छे बन सकते हो। जल्दबाजी ना करो। जैसे भाई कहता, मैंने कई आदमी देखे शुरू में बड़े आए, मैंने शराब छोड़ दी जी। अच्छा, बहुत अच्छा किया। कि बोला जी मेरे को अब 2 साल हो गए छोड़े हुए, मैंने इतनी जनवरी को छोड़ दी थी, मैं अभी नहीं छोड़ दी। बोला क्यों जी? छोड़ दी, किसी से पूछ लो। बोला अभी शराब जिंदा है तेरे मन में, तुझे याद है 2 साल हो गए, इतनी तारीख को छोड़ दी थी। दिन गिनता है तू, पल पल गिनता है तू, तो शराब की भक्ति करता है, याद है तुझे? भूल गए उसको कैसे? अच्छी चीज तो सारी भूल जाते हो। उसको विचार में ना आने दो कभी भी। जो चीज छोड़ दी उसको भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो इसका मतलब उसको जिंदा रखे हुए हो, तो जिंदा मत रखो उसको। जो चीज छोड़ दी, पीछे छोड़ के आए, उसका क्या मतलब, क्या लेना देना? वो तो आजमा के देख चुके हो। अब उस चीज को आजमाओ जो तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा हित करे, तुम्हारे जीवन को संवारे और तुम्हें सुख शांति और खुशहाली दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।